वेदांत का अद्वैतवाद। भारत में जितने दर्शनों का विकास हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत को ही कहा जाता है। इसकी महत्ता इस बात से भी प्रतिपादित होती है कि यूरोप के विद्वान बहुत काल तक भारतीय दर्शन का अर्थ वेदांत दर्शन ही समझा करते थे। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद कहा जाता है। पहले वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए ही होता था, किंतु उपनिषद वेद के अंतिम भाग थे। वेद का अंत यानी वेद के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता था। बाद में चलकर उपनिषदों से जितने दर्शन विकसित हुए सभी को वेदांत की संज्ञा दी जाने लगी। वेदांत दर्शन को ही इसी अर्थ में वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन में आचार्य शंकर के द्वारा जो अद्वैत का सिद्धांत दिया गया है उसे अद्वैतवाद या वेदांत का अद्वैतवाद कहा जाता है। वेदांत के अद्वैतवाद के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या निम्न प्रकार से है। वेदांत दर्शन का आधार। वेदांत दर्शन का आधार बृहदारण्यक या ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाने के उद्देश्य से ही लिखा गया था। ब्रह्मसूत्र को ब्रह्मसूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा के सिद्धांत की व्याख्या हुई है। ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र से ही प्रतिफलित हुआ है। ब्रह्मसूत्र अन्य सूत्रों की तरह संक्षिप्त थे, जिनके फलस्वरूप अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित हुईं। इन शंकाओं के समाधान की आवश्यकता महसूस हुई। इस उद्देश्य से अनेक भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्र पर अपना अलग अलग भाष्य लिखा। प्रत्येक भाष्यकार ने अपनी भाष्य की पुष्टि के निमित्त वेद और उपनिषद के वर्णित विचारों का उल्लेख किया। जितने भाष्यकार हुए उतने ही वेदांत दर्शन के संप्रदाय विकसित हुए। शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क इत्यादि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। वेदांत दर्शन के संप्रदाय। वेदांत दर्शन पर अनेक भाष्यकारों ने भाष्य रचे। इनके कारण ही वेदांत दर्शन के कई संप्रदाय विकसित हुए, जैसे रामानुज, शंकर, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क इत्यादि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। इस प्रकार वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिनमें निम्नलिखित चार मुख्य हैं, जैसे द्वैतवाद, नॉन ड्वेलिज्म, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ड्वेलिज्म और द्वैताद्वैत। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकर माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य और अद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत क्या है? अद्वैत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ द्वैत नहीं है या द्वैत का अभाव है। जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है? यह वेदांत दर्शन का प्रमुख प्रश्न है। इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए गए। उत्तरों की विभिन्नता के कारण वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। शंकर के मतानुसार जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, वे वस्तुतः अद्वैत हैं। यही कारण है कि शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं, जिसे शंकराद्वैत या केवलाद्वैत भी कहा जाता है। अद्वैत वेदांत की मान्यता है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मिन ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत को बताया है। सर्व खलविदम ब्रह्मा, यह सब कुछ ब्रह्मा ही है। तत्वमसि, यानी तत्वमसि का अर्थ है वह तत्व यानी ब्रह्मा ही है। जैसे महावाक्य अद्वैत की पुष्टि करते हैं। अतः केवल एक यानी अद्वैत ब्रह्मा को ही सत्य मानने के कारण इसे अद्वैत वेदांत कहा गया है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता
आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता कहे जाते हैं। आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना गया है। वेदांत के जितने संप्रदाय हैं उनमें सबसे प्रमुख शंकर का अद्वैत दर्शन कहा जाता है। शंकर की गणना भारत के श्रेष्ठतम विचारकों में की जाती है। इसका कारण यह है कि शंकर का दर्शन आधुनिक काल के यूरोपीय और भारतीय दार्शनिकों को प्रभावित करने में सफल हुआ है। शंकर के दर्शन की व्याख्या करते समय डॉक्टर राधाकृष्णन की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में उनका दर्शन संपूर्ण रूप में उपस्थित है, चाहे हम सहमत हों अथवा नहीं। उनके मस्तिष्क का प्रकाश हमें प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। आदि शंकराचार्य के विचार उपदेश आत्मा और परमात्मा की एकता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। शंकराचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका मत अद्वैत नाम से विख्यात हुआ। अद्वैत वेदांत की मुख्य विशेषताएं। सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह दृश्यमान जगत माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। जीव यानी आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शंकर का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है? शंकर ने उपनिषद की एक तत्ववादी प्रवृत्ति को अद्वैत के रूप में रूपांतरित किया। शंकर के दर्शन को एकत्ववाद कहने का बजाय अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर ने ब्रह्मा की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की है। शंकर ने यह नहीं बताया है कि ब्रह्म क्या है, बल्कि उन्होंने बतलाया है कि ब्रह्म क्या नहीं है। शंकर ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहते हैं। शंकर ने आत्मा और ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या भी इसी ढंग से की है, जिससे उनका अद्वैतवाद का समर्थक होना सिद्ध होता है। अतः इसे अद्वैत, शंकराद्वैत या केवलाद्वैत भी कहा गया है। अद्वैत वेदांत के तत्व विचार। अद्वैत वेदांत में शंकर ने अपने अद्वैत के सिद्धांत को सिद्ध करने के उद्देश्य से कई तत्वों पर विचार व तर्क दिए हैं, जैसे जगत विचार, माया और अविद्या संबंधी विचार, ब्रह्म विचार, ईश्वर विचार, आत्म विचार, जीव विचार, ब्रह्म और जीव का संबंध, बंधन और मोक्ष विचार, सृष्टि विचार आदि। इन विषयों पर शंकर के तर्क व विचार के सम्मिलित रूप को वेदांत का अद्वैतवाद कहा जाता है। वेदांत में अद्वैत को समझने के लिए इन तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म विचार। ब्रह्मा ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है वृद्धि। ब्रह्मा ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, यानी वृद्धि होती है। अद्वैत मत के अनुसार सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही है। वह एक ऐसी सत्ता है जो सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनंद स्वरूप है। शंकर ने ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझी है। वह प्रमाणों का विषय नहीं है, वह ज्ञान का भी विषय नहीं है। ज्ञान का विषय वह हो सकता है जिसे सीमित किया जा सके। चूँकि ब्रह्मा असीम है, अतः वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अपनी आत्मा के अस्तित्व से ही ब्रह्मा की सिद्धि होती है। श्रुतियाँ भी उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जिनके अनुसार एक को जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ब्रह्मा को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं, जगत, ईश्वर सत्य नहीं है। शंकर के मतानुसार ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। ब्रह्मा का साक्षात्कार ही परम लक्ष्य है, वह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्मा ज्ञान से संसार का ज्ञान, जो मूलतः अज्ञान है, समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा अनंत, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। वह भूत जगत का आधार है। शंकर ने केवल इसी अर्थ में ब्रह्मा को विश्व का कारण माना है। जैसे एक साधारण नट रंगमंच पर राजा की भूमिका प्रस्तुत करते हुए विभिन्न प्रकार के राज्य से उचित कार्य करता है, उसका राजत्व नाटक के चलते रहने तक ही है, यानी नाटक के बीच में ही वह राजा बना रहता है। बाद में वह सामान्य नट बन जाता है। यहाँ नाटक की दृष्टि में नट में जो राजा के गुण मिलते हैं, वे उसके तटस्थ लक्षण हैं, जो उसके वास्तविक स्वरूप को बाधित नहीं करते या उसके नट होने के गुण को बाधा नहीं डालते। वस्तुतः वह व्यक्ति नट ही है, जो उसका
मूल लक्षण है। इसी प्रकार ब्रह्म तटस्थ लक्षण धारण कर जगत की रचना करता है। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर परम तत्व ईश्वर है तथा पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर वही ब्रह्म है। शंकर ईश्वर को अपर ब्रह्म तथा ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाण। शंकर ने ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण दिए हैं। ऐसे प्रमाणों में निम्नलिखित मुख्य हैं। शंकर के दर्शन का आधार उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र है। तो चूंकि इन ग्रंथों के सूत्र में ब्रह्मा के अस्तित्व का वर्णन है, इसलिए ब्रह्म है। इस प्रमाण को श्रुति प्रमाण कहा गया है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सबकी आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा का अस्तित्व है। इस प्रमाण को मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहा गया है। जगत वस्तुतः व्यवस्थित है, अतः अब प्रश्न उठता है कि इस व्यवस्था का कारण क्या है। इस व्यवस्था का कारण जड़ नहीं कहा जा सकता। इस व्यवस्था का एक चेतन कारण होना चाहिए, वही ब्रह्म है। इसे प्रयोजनात्मक प्रमाण कहा गया है। ब्रह्मा ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है वृद्धि। ब्रह्मा ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत के आधार के रूप में ब्रह्मा की सत्ता को मानना पड़ता है, यानी ब्रह्मा की सत्ता प्रमाणित होती है। यह तात्विक प्रमाण कहा गया है। ब्रह्म के अस्तित्व का सबसे सबल प्रमाण अनुभूति है। वह अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जाना जाता है। अपरोक्ष अनुभूति के फलस्वरूप सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तर्क या बुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान असंभव है, क्योंकि वह तर्क से परे है। इसे अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण कहा गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मा। शंकर आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा और ब्रह्म सच पूछा जाए तो एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा ही एकमात्र सत्य है। आत्मा स्वयं सिद्ध है। एक ही परम तत्व आंतरिक रूप से आत्मा तथा बाह्य रूप से ब्रह्म है। अद्वैत मत के अनुसार यह स्वयं सिद्ध है तथा इसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपने अस्तित्व का बोध होता है। यह कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। फिर भी मैं शब्द के साथ इतने अर्थ जुड़े हुए हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए तर्क की शरण में जाना पड़ता है। कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है, जैसे मैं मोटा हूँ आदि। कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग इंद्रिय के लिए होता है, जैसे मैं अंधा हूँ। कभी कभी मैं कर्मेंद्रिय का संकेत करता है, जैसे मैं लंगड़ा हूँ। कभी कभी मैं ज्ञाता का भी संकेत करता है, जैसे मैं जानता हूँ। इन सभी उदाहरणों में आत्मा का मौलिक तत्व चैतन्य है, क्योंकि वह सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। उदाहरण स्वरूप मैं मोटा हूँ, मैं शरीर के रूप में आत्मा का चैतन्य है। मैं अंधा हूँ, इंद्रिय के रूप में भी आत्मा है। अतः चैतन्य सभी अवस्थाओं में समान होने के कारण मौलिक है। इसलिए चैतन्य को आत्मा का स्वरूप माना गया है। नैतिक आत्मा का चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। आत्मा नियत प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप है। वह न करता है न भोगता। यह शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से अलग है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी में सांप तथा सीप में रजत का आभास हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानवश अद्वैत ब्रह्मा या आत्मा में जीव का आभास हो जाता है। ब्रह्म और जीव का संबंध। ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियाँ अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा से अभिन्न है। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है, परंतु शंकर को यह मत मान्य नहीं, क्योंकि ब्रह्मा निरअवयव है। वल्लभ के मतानुसार जीव ब्रह्मा का विकार है, परंतु शंकर को यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा अविकारी या अपरिणामी है। जीव न आत्मा से भिन्न है, न आत्मा का अंश है, न आत्मा का विकार है, बल्कि स्वतः आत्मा है। यदि जीव को ब्रह्म या आत्मा से भिन्न माना जाए, तब जीव का ब्रह्म से तादात्म्य नहीं हो सकता, क्योंकि दो विभिन्न वस्तुओं में तादात्म्यता की संभावना नहीं सोची जा सकती। जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद दिख पड़ता है, वह सत्य नहीं है। इसका कारण यह है कि दोनों का भेद
उपाधि के द्वारा निर्मित है। दोनों का भेद व्यावहारिक है। सच तो यह है कि जीव और ब्रह्म में परमार्थतः कोई भेद नहीं है। शंकर का यह कथन है कि तत्त्वमसि यानी आत्मा और जीव की अभिन्नता को प्रमाणित करता है। जीव और ब्रह्म के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए शंकर ने उपमाओं का या उदाहरणों का प्रयोग किया है, जिससे भिन्न भिन्न सिद्धांतों का निरूपण होता है। जीव और ब्रह्म के संबंध की व्याख्या के लिए शंकर कहते हैं कि जिस प्रकार एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल की भिन्न भिन्न जगहों पर या झील या सतहों पर बनता है, तब जल की स्वच्छता और मलिनता के अनुरूप प्रतिबिंब भी स्वच्छ और मलिन दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार एक ब्रह्मा का प्रतिबिंब जब अविद्या पर पड़ता है, तब अविद्या की प्रकृति के कारण जीव भी विभिन्न आकार प्रकार का दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की सतहों पर पड़ने से वह अनेक चंद्रमा के रूप में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या रूपी दर्पण पर पड़ने से अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार आग की सभी चिंगारियों में ताप पाया जाता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य जीव और ईश्वर दोनों में पाया जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव और ईश्वर एक दूसरे के निकट हैं। इन समानताओं के अतिरिक्त कुछ भिन्नताएं भी हैं। ईश्वर मुक्त है जबकि जीव बंधनग्रस्त है। ईश्वर अकर्ता है जबकि जीव कर्ता है। ईश्वर उपासना का विषय है जबकि जीव उपासक है। ईश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है, वह कर्मफल दाता है। जीव कर्मों का भोग भोगता है क्योंकि वह कर्म नियम के अधीन है, परंतु ईश्वर कर्म नियम से स्वतंत्र है। ईश्वर पाप पुण्य से ऊपर है क्योंकि वह पूर्ण है। अद्वैत वेदांत में माया का स्वरूप। शंकराचार्य के अनुसार माया को परमेश्वर की शक्ति, त्रिगुणात्मिका, आदि रूपा, अविद्या का नाम दिया गया है। अद्वैत मत में माया अज्ञान तथा अविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। शंकर ने माया तथा अविद्या का प्रयोग प्राय समान अर्थ में किया है। वे अध्यास को अविद्या कहते हैं। यहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसे कल्पित करना ही अध्यास है। रस्सी में सर्प की प्रतीति अध्यास यानी अविद्या का एक उदाहरण है। इस प्रकार ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह माया या अविद्या है। माया के मूलतः दो कार्य हैं, आवरण तथा विक्षेप। आवरण के द्वारा माया वस्तुओं के वास्तविक रूप को ढक लेती है। माया के कारण वस्तु पर आवरण पड़ जाता है। जिस प्रकार रस्सी में सांप दिखाई देता है या रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है, उसी प्रकार माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। माया का दूसरा कार्य है विक्षेप। इसके द्वारा माया सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित करती है। माया सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं ढक लेती, बल्कि रस्सी के स्थान पर सांप होने का अनुभव भी करा देती है। माया की विशेषताएं। शंकर ने माया की निम्नलिखित विशेषताएं कही हैं। माया ब्रह्म की अहरनिश शक्ति है। यह पूर्णतः ब्रह्म पर आश्रित एवं उससे भिन्न है। यह ब्रह्म के समान ही अनादि है। ब्रह्म तथा माया का संबंध तादात्म्य कहा जाता है। यद्यपि माया ब्रह्म की शक्ति है, किंतु ब्रह्म उससे लिप्त नहीं है। जो संबंध अग्नि तथा उसकी दाहकता यानी जलने में है, वही ब्रह्म तथा माया में है। सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा इस शक्ति को धारण करते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार इसका परित्याग कर सकते हैं। माया जड़ है जबकि ब्रह्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। माया सत्य असत्य अथवा इन दोनों से परे है। यह सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड से अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। संसार को अध्यास रूप में प्रस्तुत करने के कारण यह असत्य भी है। ज्ञान के उदय होने के साथ माया भी नष्ट हो जाती है, अतः यह सत्य नहीं है। किंतु जब तक अज्ञान रहता है तब तक यह बनी रहती है, अतः हम इसे असत्य भी मान सकते हैं। माया का विनाश ज्ञान से संभव है। विद्या के उदित होते ही अविद्या का नाश हो जाता है। यह त्रिगुणात्मिका है, अर्थात सत्व रज तम इन तीन गुणों से बनी है। इसके बिना माया का कोई अस्तित्व नहीं। माया के इन्हीं तीन गुणों के कारण जगत में
भिन्न भिन्न विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। माया ब्रह्म की एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर संसार का समस्त व्यवहार निर्भर करता है। शंकर के अनुसार जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस माया की शक्ति से भ्रमित नहीं होते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में एक ही पारमार्थिक सत्ता के दर्शन करते हैं। अद्वैत वेदांत में जगत विचार। अद्वैत के मतानुसार जगत मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्न झूठे होते हैं तथा अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस भ्रांति अविद्या अज्ञान के कारण ही जीव मिथ्या संसार को सत्य मान रहा है। वास्तव में न कोई संसार की उत्पत्ति, न प्रलय, न कोई साधक, न कोई मोक्ष मुक्ति चाहने वाला है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। शंकर के अनुसार जगत मायावी ईश्वर का कौतूहल या कौतुक मात्र है, जो अपनी क्रीड़ा से निर्मित या क्रीड़ा के निमित्त इसकी रचना करते हैं। ब्रह्म निर्गुण तथा निर्विशेष होने से जगत का कारण नहीं हो सकता, अतः वह संसार माया का ही कार्य है। माया अपनी आवरण शक्ति से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है तथा विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व में मानना भ्रामक है, अतः शंकर विवर्तवाद के समर्थक हैं। यदि यह परिवर्तनशील संसार आभास है, तब इस संसार को जादूगर के खेल की तरह समझा जा सकता है। जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से एक सिक्के को या उसकी कुशलता से एक सिक्के को अनेक सिक्कों में परिवर्तित कर देता है, बीज से वृक्ष उत्पन्न करता है, फल फूल उगाता है, उसी प्रकार ब्रह्म माया की शक्ति के द्वारा विश्व का प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से स्वयं प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार शंकर ने जगत को जादू की उपमा से समझाने का प्रयास किया है। त्रिविध सत्ता। विश्व संबंधी विचार को भली भांति समझने के लिए शंकर 3 प्रकार की सत्ताएं स्वीकार करते हैं। शंकर के मतानुसार सभी सामान्य विषय 3 कोटियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहली है प्रतिभाषित सत्ता। किसी वास्तविक वस्तु में जो मिथ्या प्रतीति आभास हो जाता है उसे प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप तथा सीप में रजत की प्रतीति, ज्ञान के उदय के साथ ही इसका अंत हो जाता है। फिर है व्यवहारिक सत्ता। जिन विषयों को हम साक्षात देखकर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। यह सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता की अपेक्षा अधिक यथार्थ व सत्य होती है, किंतु यह अंततः सत्य नहीं है। संसार की सभी दृश्यमान वस्तुएं इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर है पारमार्थिक सत्ता। यह सर्वथा एक समान एवं अबाधित होती है, यही ब्रह्म या आत्मा है। शंकर संसार को पूर्ण रूपेण मिथ्या नहीं मानते। उनके अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से यह सत्य है, इसी से हमारा लोक व्यवहार चलता है, किंतु यह दृष्टि सामान्य मनुष्यों की है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो एकमात्र सत्ता ब्रह्म ही है तथा अन्य सभी उसी के विवर्त हैं या उसके परिणाम हैं। अद्वैत वेदांत में बंधन तथा मोक्ष विचार। अन्य भारतीय दर्शनों की भांति वेदांत भी बंधन तथा मोक्ष पर विचार करता है। शंकर के मतानुसार आत्मा का शरीर और मन में अपनापन का संबंध होना बंधन है। आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना ही बंधन है। आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर भी वह शरीर की अनुभूतियों को निजी अनुभूतियां समझने लगती है। जिस प्रकार पिता अपनी प्रिय संतान की सफलता और असफलता को निजी सफलता और असफलता समझने लगता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर से अलग है। इस ज्ञान के अभाव में शरीर के सुख दुख को निजी सुख दुख समझने लगती है, यही बंधन है। आत्मा स्वभावतः नित्य शुद्ध चैतन्य मुक्त और अविनाशी है, परंतु अज्ञान के वशीभूत होकर यह बंधन ग्रस्त हो जाती है। अविद्या का नाश होने के साथ ही जीव के पूर्व संचित कर्मों का भी अंत हो जाता है और इस प्रकार दुखों से छुटकारा पा जाता है। अविद्या का अंत ज्ञान से ही संभव है।
शंकर के अनुसार यदि मोक्ष संबंधी विचार की बात करें तो मोक्ष मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। शंकर के अनुसार आत्मा का अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान ही मोक्ष है। चूँकि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, अतः आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। शंकर के अनुसार मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। शंकर इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि परम तत्व का साक्षात्कार केवल ज्ञान से ही संभव है। अविद्या अथवा अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, जिसकी निवृत्ति ज्ञान के उदय से हो सकती है। कर्म तथा भक्ति मोक्ष के मार्ग में सहायक हो सकते हैं, किंतु ये प्रमुख साधन नहीं है। शंकर ने मात्र ज्ञान को ही मोक्ष का प्रमुख साधन या उपाय माना है। ज्ञान की प्रति या ज्ञान की प्राप्ति वेदांत दर्शन के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है, परंतु वेदांत को अध्ययन करने के लिए साधक को साधना की आवश्यकता होती है। उसे भिन्न भिन्न शर्तों का पालन करना पड़ता है, तभी वह वेदांत का सच्चा अधिकारी बनता है। मोक्ष के साधन। शंकर ने मोक्ष के अधिकारी के लिए निम्नलिखित साधनों से युक्त होना अनिवार्य बताया है। साधक को नित्य और अनित्य पदार्थों का बोध होना चाहिए। उसे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के भोगों की इच्छा को त्याग देना चाहिए। उसे सम दम श्रद्धा समाधान उपरति तथा तितिक्षा इन 6 साधनों से युक्त होना चाहिए। सम तथा दम से तात्पर्य क्रम से मन तथा इंद्रियों के संयम और नियंत्रण से है। वेदांत में निष्ठा रखना श्रद्धा है। चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना समाधान तथा उपरति है। सर्दी गर्मी आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहा गया है। उपयुक्त साधनों को साधन चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। इन 4 साधनों से समन्वित या इन 4 साधनों का पालन करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए जो उसे मोक्ष की शिक्षा दे और आगे बढ़ाए। विद्यार्थी को गुरु से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस अवस्था को श्रवण कहा गया है। इसके बाद मनन की अवस्था है, जिसमें मोक्षार्थी या मोक्ष की इच्छा रखने वाला गुरु के उपदेशों पर युक्तिपूर्ण विचार करता है। निरंतर अभ्यास से साधक के हृदय में अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ की भावना जागने लगती है। यह अंतिम अवस्था निधि ध्यासन है। इन सभी साधनों से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान तथा उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार मोक्ष का अर्थ है अविद्या अथवा अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करना। मुक्ति के प्रकार। शंकर 2 प्रकार की मुक्ति मानते हैं, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति तथा अंतिम मुक्ति जो मृत्यु के उपरांत प्राप्त होती है, विधेय मुक्ति कही जाती है। इस मुक्ति में शरीर का अभाव होता है। शंकर के दर्शन में नैतिकता तथा धर्म का स्थान। अद्वैत वेदांत के आलोचक बहुधा या बहुत बार यह कहते हैं कि शंकर के दर्शन में नैतिकता और धर्म का स्थान नहीं है, परंतु शंकर के दर्शन का अध्ययन करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि उनके दर्शन में नैतिकता और धर्म का स्थान है। शंकर के दर्शन में नैतिकता और धर्म का वही स्थान है जो ईश्वर जगत सृष्टि का उनके दर्शन में है। उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण से नैतिकता और धर्म दोनों को सत्य माना है। नैतिकता और धर्म की असत्यता पारमार्थिक दृष्टिकोण से ज्ञात नहीं होती, परंतु जो सांसारिक व्यक्ति है, जो बंधनग्रस्त है, उसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य होने वाली वस्तुएं पूर्णतः यथार्थ और सत्य हैं। शंकर के अनुसार धर्म और अधर्म का ज्ञान श्रुति के द्वारा होता है। सत्य अहिंसा उपकार दया आदि धर्म है तथा असत्य हिंसा उपकार स्वार्थ आदि अधर्म है। शंकर के अनुसार धर्म आत्मसिद्धि यानी सेल्फ रियलाइजेशन का साधन है। धर्म की सत्ता व्यवहारिक है। जो ही आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार होता है, त्यों ही धर्म निस्सार प्रतीत होने लगता है।
इस प्रकार यदि निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो शंकर ने अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन अत्यंत युक्तिपूर्वक किया है, युक्तिपूर्ण ढंग से किया है। भारतीय दर्शनों में उनका दर्शन शिरोमणि है तथा संसार के दार्शनिक भी इसे अत्यंत सम्मान देते हैं। शंकर वेदांत की यह आलोचना सही लगती है कि यह सारे लौकिक जीवन के लिए नैतिक प्रेरणा करने में असमर्थ है। संसार को मिथ्या मानने पर मनुष्य की प्रवृत्ति लौकिक इतिहास के निर्माण में नहीं रह जाएगी तथा हमारे समस्त क्रियाकलाप ठप पड़ जाएंगे। डॉक्टर देवराज के शब्दों में इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अद्वैत वेदांत हमें भावात्मक, नैतिक तथा ऐतिहासिक प्रयत्न या प्रयत्नशीलता की सबल प्रेरणा नहीं देता। अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी भी मत के अंधा अनुकरण के विरोधी हैं। उनका स्पष्ट मत है कि तर्क की कसौटी पर परखने के बाद ही हमें किसी मत को ग्रहण करना चाहिए। शंकर में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक प्रतिभा समान रूप से है। तर्क बुद्धि की दृष्टि से शंकर अद्वैतवाद भारतीय दर्शन के आकाश को निरंतर आलोकित करता रहेगा, निरंतर प्रकाशित करता रहेगा।